क्या दशा उसका होगा? आए, कभी कभी ऑफिस चल जाते हैं, नहीं कोई रहता तो अपनों इंक्वायरी देने लगते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? क्या जी? आ? अरे मास्टर हो गया तो मतलब क्या मास्टर विद्यार्थी से बात नहीं करेगा? हम लोग नहीं कोई रहता है, अपनों भीड़ जाते हैं, इंक्वायरी देने में क्या दिक्कत है? अब बाहर में कोई देख लेता है, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट का मास्टर उस्टर अपना आपस में बोलते रहता है देखो मास्टर अपने डिस्कशन दे रहा है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या सर? अरे तरीके ही क्या हो रहा है? कुछ तो लोग कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना। चलिए, सीट चाहिए? अरे सबको पीडीएफ मिल गया है? अच्छा ठीक है, बैठिए बैठिए। चलिए, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सर सुनिए, इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है। इतना मामूली क्षेत्रफल फाइंड करना नहीं है, आपके एग्जामिनेशन के ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपके एग्जामिनेशन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया, एक कोण दे दिया, दो भुजा देकर तीसरी भुजा पूछ दिया, ठीक है? तो कोसाइन रूल के प्रयोग से ही निकाला जा सकता है। तो हम यहां पर कॉस 120 डिग्री का जब प्रयोग करेंगे तो एक जिस सुनिएगा कोसाइन रूल, जिस एंगल के लिए कोसाइन रूल लिखते हैं उसकी सामने की भुजा को इग्नोर कर देते हैं। आसपास जो भुजा है उसके वर्गों का योग माइनस सामने वाली भुजा का वर्ग और बटे 2 इंटू आसपास के भुजा का गुणनफल, ठीक है? अब यहां से cos 120 डिग्री का मान 90 + 30 -1/2, यहां होगा 81 और माइनस ये 81 + x² - 441 और बट्टे ये हो जाएगा 18x। अब यहां देखिए 2 से 2 क्या हो गया, 9 बार में कट गया। फाइनली ये क्या हो जाएगा, इधर -9x और बराबर ये x², इनमें से ये घटेगा 0, 14 में से 8 गया 6 और ये रह गया कितना, 3। ले आइए इसको उस पार ले जाइए, x² + 9x -360 बराबर 0। वहां वहां जहां लाइट लटका है वहां गिरा है, ऊपर से डायरेक्ट बांस गिरा हुआ है। हाँ ये देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा इसको समझना है। अब ये बताइए सर, यहाँ पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज करिए, -b ± √b² और -4a और ये c और बाई कितने हो जाएंगे, 2a, यही ना? अब ये देखिए सर, ये अंदर क्या होने वाला है, x बराबर अंदर ये सबसे पहले -9 और यहां से प्लस लेना होगा, क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, दोनों नेगेटिव लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए यहां से प्लस लीजिएगा। अब ये हो जाएगा कितना, 1440। 1440 में 81 जोड़ देंगे तो 1440 में अगर हम 81 जोड़ देते हैं 1 8 4 12 और ये है 15, अब बटे कितने हो जाएंगे, 2। x बराबर -9, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 39, इसका वर्गमूल हो जाएगा 39 और बटे 2, फाइनली आ जाएगा 15। लीजिए x का मान कितना आ गया, 15। अब आप इस त्रिभुज निकाल सकते हैं, काहे, दो भुजा और बीच का कोण मालूम रहे तो त्रिभुज का एरिया 1/2 AB
साइन थीटा होता है। तो 1/2 आसपास के भुजा का गुणनफल 15 गुने 9 और साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो सीधा सीधा आंसर आएगा 15 नमा 135 और √3 और बटे में 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सर ये जानते हैं इस क्वेश्चन में तीसरी भुजा निकालने आ जाए वही तो दम ले लेता है। किसी त्रिभुज के अंदर अगर तीसरी भुजा निकालने आ गया तो पहले कौन दो भुजा देख तीसरी भुजा गायब कर दिया तो कोसाइन रूल के प्रयोग से ही वो निकलेगा, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। कोसाइन रूल के प्रयोग से उसको निकालिए। आपके एग्जामिनेशन एनटीपीसी सीबीटी 1 में तो सिर्फ भुजा पूछ दिया, हम एक स्टेप बढ़ा क्वेश्चन दे दिए। एरिया बताइए। क्या 360 का? अच्छा इसको वो उतना सोचने का टाइम नहीं रहता है, उड़ा देते हैं ऐसे ही। वो उतना कौन सोचते रहेगा, सोचते रहिए उतना देर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमको श्रीधराचार्य ठीक लगता है, सामने नजर आए इन सिंपलेस्ट वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो उड़ा दीजिए सीधे। आप 12×36 मारने के लिए तैयार हैं तो 12×36 करिएगा, तो फिर नीचे बीच में 9 पुर जाएगा, 360 कहां से आएगा? आगे बढ़िए, बढ़े आइए। आप देखिए उतना नहीं उस समय से ब्रेन काम करता है, 24 और 15 में टूटेगा, आप तोड़ सकते हैं। जल्दी जो काम करे वही काम कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो, सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण से दुगुना हो, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी? रट डालिएगा, सीधे रट डालिएगा, 4, 5 और 6। ठीक है। किसी त्रिभुज की तीनों भुजा एपी में हो और सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, तो तीनों भुजा का अनुपात 4, 5 और 6 ही होना है। ओके, बाकी कुछ नहीं सोचना है। यार हम क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है, यू बोल रहा है। अन्य लीजिएगा तो लीजिए, बनाते हैं और क्या कीजिएगा। तो कोण की बात, ई भुजा है वो कोण है। यहां देखिए, यहां सुनिए, है सबसे छोटा कोण से सबसे बड़ा कोण दुगुना है। अब ये 3 कोण एपी में है, ये सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, तो बीच में तो मॉडरेट होगा, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा तो बीच में हो गया मॉडरेट। अगर ये तीनों कोण एपी में है, सुनिए, अगर ये सॉरी तीनों भुजाएं एपी में है, सुनिए ना, अननेसेसरी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। मैं कहता हूं सीधा याद ही कर लीजिए, बहुत टाइम मत लगाइए। एक तो मैं हाँ बस रिजल्ट लीजिए आप। सर यहां देखिए, ये आपके लायक जरूरी नहीं आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझ गए? ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बढ़िए ध्यान दीजिए, जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा उससे कोई फायदा नहीं है। अब शुरू होइए मेंसुरेशन की कहानी, शुरू हो जाए। ठीक, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और आधार कितना है? 20। देखिए एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है? 15 और इसकी ऊंचाई कितनी है?
12। हमें कहा एक अन्य त्रिभुज, यहां ध्यान दीजिए, एक अन्य त्रिभुज जिसकी आधार है 20, आप इसकी ऊंचाई बताइए क्या होगा। अगर इस दूसरे का एरिया पहला वाला का दुगुना है, तो पहला का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इस एरिया का डबल है दूसरे का एरिया, 1/2 ये आधार और ये क्या, ऊंचाई। अब मेरे मित्र जो कट रहा है काट दीजिए। अब यहां से ये 10 हो गया, अब यहां से ये कट गया, तो h बराबर सीधा आंसर 18। प्लीज बताइए महेश केसरी, एसएससी टेस्ट स्पेशल कब स्टार्ट होगा? कौन सा एसएससी? सेंट्रल गवर्नमेंट की? सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी टेस्ट में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार सचिवालय का टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। लड़का बीपीएससी का एग्जाम देके पहले आ जाए, फिर बात करेंगे। थोड़ा मार्केट में ढोल पीपी पहले बजाएंगे, सब जानेगा, इंक्वायरी बढ़ेगा, आगे बढ़िए। ऐसे अब आते होंगे तो रिक्शा चलता होगा। हाँ सुनिए, अब इसको देखिए सर, किसी त्रिकोण की दो संलग्न भुजा 5 सेमी 8 सेमी, बीच का कोण अगर π/6 है तो इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा? सबसे पहले यहां समझिए, किसी त्रिभुज की दो भुजा 5 8 और बीच का कोण है 30 डिग्री। अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालना है तो 1/2 AB और साइन थीटा, यही ना, तो सीधे हो जाएगा 1/2 8 5 40 और साइन 30 1/2। आंसर कितने? 10। आंसर कितने? 10। क्या साइन पर बनबे करता है? पता है क्यों साइन लेते हैं? सुनिए ना, हाइट साइन के रेस्पेक्ट में आता है, ठीक है, हाइपोटनीज एंड परपेंडिकुलर। साइन यहां पर साइन के रेस्पेक्ट में ही ये हाइट आता है, जिसके लिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। सब क्यों का जवाब देते, बस मेरे पास थोड़ा सा वक्त होता तो। एक एक क्यों का जवाब, काहे कि सुबह में भी ज्योमेट्री हो रहा है और लड़का बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि किस लेवल का हो रहा है। अगर कभी टीचिंग करने का आप में से कोई सोचेंगे तो आराम से एक ज्योमेट्री का ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। एक बार ज्योमेट्री पढ़ के आप पढ़ा सकते हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोना में। हाँ समझिए, इस लेवल का हो रहा है। अब देखिए, त्रिभुज की 3 भुजा का अनुपात ये है, अब परिमाप ये है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले 1/4 1/6 और 1/8, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलिए। 8 6 और 4 का एलसीएम कितना? 24। ये क्या बन जाएगा? 4 से 6 बार में, 6 से 4 बार में और 8 से 3 बार में, यही रेशियो बनेगा। अब दोस्त मेरे, अगर त्रिभुज के तीनों भुजा का योग परिमाप दिया है तो 6 4 10 और 3 13, 13x परिमाप है जो है 91। तो यहां से x का मान क्या होगा? तो यहां से x का मान हो जाएगा 7। अब आपसे कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है? 3x, तो 7 कितना होगा? 21। मुसल्लमपुर किधर है? पटना में। आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। मुसल्लमपुर किधर है? ओह माय गॉड, पटना 6 में है। कुछ जानो या ना जानो, पटना साइंस कॉलेज तो जरूर जानो, एनआईटी तो जरूर जानो। एनआईटी आ गया तो समझ ले मुसल्लमपुर हाट आ गए।
हाँ हो गया। आइए चलिए इस पर आइए। एक त्रिभुज के अंतः त्रिज्या इतना, क्षेत्रफल इतना, परिमाप क्या होगा? तो सुन लीजिए, किसी त्रिभुज के, यहां देखिएगा, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की अगर हमें त्रिज्या दे दिया है तो सुन लीजिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होता है वो डेल्टा अपॉन एस होता है। तब तो एस बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन क्या, आर हो जाएगा। अब आप जानते हैं एस क्या है? एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, ये डेल्टा पता है क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है 34, इन रेडियस मालूम है 4, ये बन जाएगा टोटली, हाँ सर 8.5। 8.5 आंसर नहीं होगा, ये अभी परिमाप का आधा निकला है, हमको चाहिए परिमाप। तो परिमाप हो जाएगा आधा परिमाप का दुगुना, यानी 2 गुना 8.5। आंसर कितने? 17। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्यवाद। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए और इस क्वेश्चन को देखिए। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9, 12 और 15 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सुन लीजिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका दे दिया जाए, अगर किसी त्रिभुज की तीनों मीडियन दे दिया जाए, अगर किसी ट्रायंगल का तीनों मीडियन दे दिया जाए, तो ये बात याद रखिएगा, सबसे पहला काम आपका यह है कि मीडियन से एक ट्रायंगल बनाइएगा। ठीक है, पहला काम है कि मीडियन से एक ट्रायंगल बनाइएगा। अगर आप मीडियन से एक ट्रायंगल बनाते हैं तो मीडियन आपका है 9, 12 और 15। अब आप जानते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, मीडियन से बने त्रिभुज का एरिया निकालिए। माध्यिका से बने ट्रायंगल का एरिया, अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो समझिए, चूंकि ऐसा है कि 9, 12, 15 भी तो ट्रिपलेट है, अगर ट्रिपलेट नहीं होता तो हीरोन्स फॉर्मूला पर निकालते, है ना। तो ट्रिपलेट है तब तो कोई बात नहीं है, सबसे लंबी भुजा के सामने 90 डिग्री होगा। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या बनेगा? 1/2 9 गुना 12, यानी हो जाएगा कितना? 12 9 108 का आधा 54। तो 54 हो गया माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया। अब आपको तो चाहिए इसका एरिया, तो याद रखिएगा, जिस त्रिभुज की माध्यिका देता है उसकी एरिया जो होती है, हाँ वो 4/3। अब माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया, माध्यिका से बने ट्रायंगल का एरिया, माध्यिका से बने ट्रायंगल का एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, तो 4/3 हो गया। अब माध्यिका से बने त्रिभुज का एरिया कितना है? अरे 54 हो जाएगा ये। 54 सॉल्व करिएगा कितना? 72। इस बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ट्रिपलेट में नहीं था, वो नॉर्मल माध्यिका था। ठीक है, तो उसका क्या करिएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल के आप 4/3 कर दीजिएगा, निकल जाएगा वो। चलिए क्लियर है क्या?
हाँ हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन पे देखिए, ये लिखा है समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 और 8 है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आप सबको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज की अगर समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 और 8 है तो कर्ण कितना होगा 10। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि कर्ण ही तो इसका व्यास होता है, तब तो परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा कितना होगा 5 होगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा अच्छा सर, अगर ये त्रिभुज ना होता तो, नॉर्मल त्रिभुज होता तो, अगर ये नॉर्मल त्रिभुज होता तो सुन लीजिए तीनों भुजा दिया हुआ रहता। वैसे स्थिति में इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगा ABC/4 डेल्टा, जहां पर डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, आप हमारे टेस्ट को मत छोड़िएगा। कोई भी आदमी टेस्ट को ज्वाइन कर ही डालिए, चाहे किसी अवस्था में रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये अंतः थोड़े हुआ है, परित्रिज्या हुआ। अंतः त्रिज्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। हाँ अरे भाई तो अंतः त्रिज्या थोड़ी है यार वो। हाँ ये नॉर्मल त्रिभुज है। चलिए थैंक यू। आप सुनिए, यहां सुनिए, यहां 3 4 5 भुजा वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अरे भैया ये भी तो समकोणीय त्रिभुज है, तो परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा हो जाएगा, सीधा होगा 2.5। यहां सुनिए, जब इतना कुछ हो रहा है तो ये भी सुनिए लीजिए। देखिए ये हुआ परिवृत्त, कहीं मान लीजिए सेंटर परिवृत्त का। ये हुआ अंतःवृत्त, कहीं मान लीजिए अंतःवृत्त का। ये अंतःवृत्त है और ये परि, ये अंतः केंद्र और परि केंद्र है। तो अंतः केंद्र और परि केंद्र के बीच की दूरी से एक सवाल आता है, ठीक है। तो सुन लीजिए, अंतः त्रिज्या छोटी आर, परि त्रिज्या बड़ी आर। तो अंतः केंद्र और परि केंद्र के बीच की जो दूरी है वो मेरे भाई यहां ध्यान दो, वो अपने पास R² -2R R है। -2R R है। अंतः केंद्र और परि केंद्र के बीच की दूरी R² और -2R R है। अंतः केंद्र और परि केंद्र के बीच की दूरी R² -2R R है, ठीक है। अब जानते हैं मैं चेक क्यों कर रहा था, क्योंकि इसमें हल्की सी गड़बड़ी होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कभी कभी लगता है कि चेक करना चाहिए कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, इसलिए चेक करता हूं। हम भी तो इंसान है ना जी, रट करके थोड़े बैठे हैं। आइए देखिए, यहां देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB का मान 12 है, AC का मान 15 है। त्रिभुज के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के एक शीर्ष पर है।
वर्ग की अधिकतम एरिया क्या होगी। सुनिए, समकोण त्रिभुज के अंदर मेरे दोस्त, एक समकोण त्रिभुज के अंदर है, देखिए इस तरीके से एक वर्ग बनेगा, और समकोण त्रिभुज के अंदर इस तरीके से भी एक वर्ग बन सकता है। ठीक है, अब क्या होगा कि समकोण त्रिभुज का लंब आधार और कर्ण दे देगा, यहां भी देखिए लंब आधार और कर्ण दे देगा, ई वर्ग की भुजा पूछ देगा। तो इस वर्ग की भुजा तो कोई दिक्कत नहीं है, लंब गुने आधार बटे लंब प्लस आधार हो जाएगा। लेकिन इस वर्ग की भुजा अगर निकालिएगा तो लंब आधार गुने कर्ण बटे कर्ण स्क्वायर प्लस लंब इंटू आधार। तो अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इन दोनों में यही मैक्सिमम होता है, जिसमें वर्ग की एक भुजा त्रिभुज के शीर्ष पर रहता है। वही इस क्वेश्चन में लिखा है कि वर्ग ऐसा बनाया गया कि वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष पर हो। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ई वाला। ठीक है, ई वाला यूज होगा, जिसमें समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 और 15 है। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 और 15 नहीं, दो भुजा 12 15 है। पहले इसको लिख लीजिए। एक और बात लिखिए देता हूं, यहां देखिए, कभी किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मित्र यहां देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा वर्ग बनाया रहेगा और आपको ना ये देखिए ई लेंथ दे देगा और ई लेंथ दे देगा, और आपसे पूछ देगा इस वर्ग का एरिया क्या होगा। तो सुन लीजिए, इस वर्ग का एरिया x इंटू वाई होता है, तो x इंटू वाई हो जाएगा एरिया। अगर इसकी भुजा हम m मानते हैं तो एम स्क्वायर बराबर x इंटू वाई। तो यहां से m अगर निकालना चाहेंगे यानी वर्ग की भुजा निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। इसको भी ध्यान रखिएगा, काम देगा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, काम देगा। एकदम काम करते हुए चलिए और बमकते चलिए। हो गया होगा सर, ठीक। मुसल्लापुर हाट में किधर है, पटना में? अरे यार, फिर से वही बात, साईं मंदिर के नजदीक किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस। आगे बढ़ें, इतना तो अब ये एड्रेस इतना फेमस हो गया है, खान सर के, प्रदीप सर के और ज्ञान बिंदु जी, इन सब के हाँ प्रसिद्धि की वजह से आइए ध्यान दीजिए। देखिए, मैं हमेशा हकीकत में विश्वास करता हूं, और उन लोगों के सामने मैं अभी चींटी मात्र भी नहीं हूं। भविष्य क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भविष्य में मैं फतह करना दूसरी बात होता है, आसपास जाने में तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। आइए ध्यान दीजिए, आइए समझिए। ये देखो दोस्त मेरे, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। हमें कहा गया कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर ऐसा वर्ग बनाया गया है जिसका एक शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष पर हो। समकोण त्रिभुज एबीसी है। हमें कहा AB का मान 12 सेमी है, अब पूरा का पूरा AC 15 है, तो वो 15 ही 12 ती कितना होगा, 9 हो जाएगा। आज हमें इस वर्ग का एरिया निकालना है, तो वर्ग का एरिया निकालने से पहले वर्ग की भुजा निकालिए। तो क्या पढ़े हैं अभी अभी, लंब गुने आधार और बटे लंब प्लस आधार। तो हो जाएगा 108 बटे 21 यानी कि 36 बटे 7। ये निकला इस वर्ग की भुजा। अब हमें चाहिए एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे मित्र एक्स स्क्वायर होगा, जो 1296 और बटे कितना हो जाएगा, 49। 1296 और बटे कितना हो जाएगा, 49।
हो गया ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए, बोलिए इसको हटाया जाए। ओके, देखिए अभी तुरंत हम आपको बताए थे यही फिगर, बोले थे ना, ये दोनों दूरी दे के इसका एरिया पूछेगा तो डायरेक्ट कहिएगा 13×91, मारते हुए आगे बढ़ जाइएगा। 13×91, तुरंत आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस पर आइए, देखिए क्या लिखा है। एक त्रिभुज का परिमाप अगर 30 है और त्रिभुज का एरिया भी 30 है, त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का माप 13 सेमी है, तो सबसे छोटी भुजा का माप क्या होगा? सुनिए, अगर परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, श्योर रहिए वो समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी कह दिया है, मतलब कर्ण 13, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो जरूरी नहीं कि वही हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले सेटिस्फाई करना होगा। आप मेरे मित्र सुनो, सबसे बड़ी भुजा, मात्र सबसे बड़ी भुजा सुन करके हम उसको कर्ण मान रहे हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अगर ये 13 है तो कन्फर्म ट्रिपलेट से ही 5 और 12 होगा। लेकिन मेरा ये कहना सत्य कब होगा? जब दोनों सेटिस्फाई होगा। तो पहले परिमाप सेटिस्फाई कराइए, तो तीनों भुजा का योग 5, 12, 17, 17 और 13, 30। अगर मैं एरिया निकालने जाऊं तो एरिया क्या बनेगा? एक, हाँ 1/2 और लंब गुने आधार। बोलिए क्या दोनों मैच कर गया? इसका मतलब मेरा यह कहना सत्य है। सबसे छोटी भुजा 5 हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा 5 हो जाएगा। हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आइए इस पर देखिए, ये कितना गजब का प्रश्न है, इसको फोकस करिए। समकोण त्रिभुज का एक कोण है 15 डिग्री और समकोण त्रिभुज का कर्ण है 1 मीटर और त्रिभुज का एरिया क्या होगा? जब पहली बार एग्जाम में आया था तो लड़का 2400 आंसर निकाला था। देखिए कैसे निकाला था। वो कहा क्या, कर्ण है 1 मीटर मतलब 100 सेमी। ये अगर 100 है तो ट्रिपलेट से ही 60 और 80 होगा। और निकाल दिया लड़का एरिया, कहा 1/2 कर्ण लंब गुना आधार 2400। अब पहले ही ऑप्शन में 2400 दिए हुए था। लड़का मारा जैसे ही 2400, वैसे ही क्या हो गया, नर्क चला गया। केस हुआ, कोर्ट में गया। डायरेक्ट एग्जामिनर ने कहा कि हम 15 डिग्री भी दिए थे, अगर वो नहीं दिए होते तो तेरा सही था, लेकिन वो दे दिए हैं तो क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब जब इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो मामला इतना आसान नहीं होगा। तो होगा क्या, वो देखिए। समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 15 है, ई 90 है, तो कन्फर्म ही 75 होगा। याद रखिए, समकोण त्रिभुज में 15 के सामने √3 - 1 और 75 के सामने √3 + 1 और 90 के सामने 2√2 होता है। ठीक है, अब क्या है कि यही 2√2 हमें कितना दिया हुआ है, 100 सेमी। तब तो यहां से एक रेशियो का मान निकालना होगा, 50 50/√2 यानी क्या, तब 25√2 ये निकल गया। अब एक रेशियो का मान 25√2, तो √3 + 1 रेशियो का मान होगा 25√2 × √3 + 1 और √3 - 1 रेशियो का मान होगा 25√2 × √3 - 1। नहीं समझे बात? 2√2 का मान दिया हुआ है, एक रेशियो का मान निकाल लिए। अब किसी का भी मान निकालना है तो उसमें गुना ही करना है, किसी का भी मान निकालना है तो उसमें गुना ही करना है। इस तरह से आधार, लंब और आधार मिल गया। और जब किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार मिल जाए तो एरिया 1/2 ये हो जाएगा लंब और गुने कितना,
आधार 25√2√3 + 1। अब ये देखिए √2 इंटू √2 से 2 कट गया, 25 गुने 25 625 हो गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर होगा 1200। एक्चुअली है क्या ना कि उस 100 के अकॉर्डिंग लंब आधार हम ले ही नहीं सकते, ठीक है, ट्रिपलेट यहां चल ही नहीं पाएगा। आप यही ना कह रहे हैं ऐसे कौन बना करके, ये दूसरा चीज है। आगे बढ़ें, ठीक, अरे हो गया था, एकदम काम करिए जम के। मानिए तो अब अंतिम में है, अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब तो हम सब कुछ निपटा लिए हैं। दो गो चीज है, छोटा छोटा चीज, आधा आधा घंटा का, वो आपको दिखाते हुए बस इसी को लास्ट टॉपिक ना है सर। अब बीच में दो गो छोटका छोटका चीज है जो हम बता देंगे, एगो सर्कल है, एगो रोमन न्यूमरल्स है, वो आधा आधा घंटा का है, रोमन न्यूमरल्स 15 मिनट का है। एक समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल 2400 है, कर्ण का लंबाई 100 है, अन्य दो भुजा की लंबाई का अंतर क्या होगा। अब ये तो बताए हैं, अब ये तो बताए हैं सर, कर्ण अगर 100 है तो ये 60 और ये 80, कैसे, 6 8 10 ट्रिपलेट है, इसको 10 गुना करिएगा तो सब 10 गुना हो जाएगा, यस और नो है। तो अब इसी का एरिया निकाल के देखिए ना, 2400 तो हो ही जाएगा। तो एरिया निकालिएगा, 1/2 गुना आधार गुना लंब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2400 तो हो जाएगा। एरिया सेटिस्फाई हो गया, जैसे ही एरिया सेटिस्फाई हो गया, लंब और आधार का डिफरेंस कितना होगा, 20 हो जाएगा। हो गया होगा, चलिए आइए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। अब आप इसको देखिए, आगे समद्विबाहु त्रिभुज पर, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे दिया है, अब बराबर भुजाओं में से एक की लंबाई दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार दे दिया है कितना, 12, अब बराबर भुजा दे दिया 10, एरिया निकालना है तो मैं सीधे कहूंगा यहां से लंब डाल दीजिए। क्यों, बराबर भुजा के बीच वाले सिर से आधार पे लंब डालेंगे तो आधार बाइसेक्ट होगा, ठीक है, पूरा जो 12 है वो 6 और 6 में कन्वर्ट होगा। तो जब ये 10 और ये 6 तो ट्रिपलेट से ये क्या होगा, 8। अब जिस समकोण का लंब और आधार, जिस त्रिभुज का लंब और आधार जानते हैं, उसका एरिया तो 1/8 आधार गुने लंब ही होना है, तो कितना हो जाएगा, 48। 48। आपके एग्जाम के लेवल का ही क्वेश्चन उठाए हैं, कोई अपर लेवल ज्यादा नहीं उठाए हैं। जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के लेवल का ही कराएंगे। हाँ जी, 1/4 असमान भुजा इंटू 4 गुने समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। आप इससे भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं, इसलिए आपको भी नहीं बता रहा हूं। समान भुजा आपके पास 10 है और असमान भुजा 12 है, इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमेशा मैं इसको समकोण बना के ही इस्तेमाल करता हूं, जैसे अभी आपको दिखाया हूं।
बना दिया जाए। चलिए अब ये देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा 48, अब परिमाप है 108, त्रिभुज का एरिया क्या होगा? यहां देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा तो बराबर होगा ही, बराबर भुजा को ए मान लेते हैं, और जो भुजा बराबर नहीं है उसको 48। आज अगर तीनों भुजा को हम जोड़ देते हैं तब ना परिमाप होगा, तो परिमाप होगा 2a + 48, जो किसके बराबर होगा? 108 के। अब मैं कहूंगा 2a बराबर हो जाएगा ये 60, तब तो a का मान कितना? 30। अब ये हमारे पास अगर 30 हो गया और ये भी हमारे पास 30 है तो सोचना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा हमारा 48 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ से हम इस पर लंब डालेंगे, ये बाइसेक्ट होकर 24 और ये भी 24 हो जाएगा। 30 है वो 24 है, सर ये 30 है और ये 24 है, तो क्या होना चाहिए? तो कहिएगा, सुनिए ना, 6, 8 और 30 ट्रिपलेट, 10 ट्रिपलेट है, 3 गुना करिएगा 30 और ये 24, तो ये कितना? 18। उतना नहीं सोचना है, ये हमारा 18 निकल गया। और नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर 900 - 576, 324 वर्गमूल 18। अब क्या दिक्कत है? अगर आप ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो 1/2, देखिए आधार कितना? 48 और ऊंचाई कितना? 18। यहां से 9 × 8 = 72, 36 और 7 43। ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या? आगे बढ़िए। अब आइए आगे की ओर बढ़ा जाए और देखा जाए। धन्यवाद। अब सर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो समझिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेमी है, नहीं लिखे थे? समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेमी, प्रत्येक बराबर भुजा 13 सेमी है, तो बताइए समद्विबाहु का एरिया क्या होगा? अब तो मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्न तो बन ही जाएंगे। अरे बराबर भुजा का लंबाई कितना है? 13। ये मेरे मित्र पूरा 10। मैं चाहता हूं यहां से इस पर लंब डाल दीजिए, तो 5 और 5 हो जाएगा 13, 5 तो ये कितना? 12। अब क्या ही सोचना है, 1/2, पूरा आधार 10, ऊंचाई 12, आंसर कितने? 60। हो गया समद्विबाहु त्रिभुज खत्म। आइए समद्विबाहु समकोण में। आ जाए समद्विबाहु समकोण में। ठीक, देखिए यह है समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 32। बराबर भुजा में से प्रत्येक आधार का 5/6। तो यहां देखिए, बराबर भुजा जो है वो आधार का 5/6 है, तब तो बराबर भुजा बट्टे आधार, ये 5 होगा 6। हम यहाँ a को क्या माने हैं? बराबर भुजा। तब तो बराबर भुजा की लंबाई कितनी? 5x और आधार कितना? 6x। तो ये देखिए, ये है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। सर रुकिए ना, आप यहाँ देख लीजिए, बराबर भुजा जो है ना ये अपना 5x है, और ये पूरा का पूरा कितना? 6x। परिमाप निकालेंगे, 5, 5, 10 और 6, 16। 16x का मान होगा 32, तो x बराबर कितने? 2। अब x का मान 2 हो जाएगा तो 5x का मान 10, 5x का मान 10 और 6x का मान 12। पूरा अगर ये 12 है, अगर ये पूरा 12 है, आधा आधा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6। 10 और 6 तो ये कितना? 8। हम आराम से इसकी एरिया निकाल लेंगे
और एरिया बराबर होगा 1/2 पूरा ये 12। अब मेरे मित्र लंब 8, आंसर कितने 48। 48 कहां से स्टार्ट हुए थे सर? कोई बात नहीं, आगे चलिए। 3 स्लॉट का मेंसुरेशन होता है, एक ट्रायंगल, एक चतुर्भुज और एक 3D। आगे बढ़ें। अरे आप लोग एक्सप्रेस थोड़े पढ़े हैं, आप लोग टारगेट पढ़ दिए। आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, हटा दें। अब ये देखिए सर, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई 10 सेमी, बीच का कोण 45, तो एरिया क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई 10, अब बीच का कोण 45, तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया बनेगा 1/2 AB साइन थीटा, क्योंकि यही पर है कि दो भुजा और बीच का एंगल दे दे तो एरिया ऐसे ही निकालते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, 10 दहें का 100 और साइन 45 1/√2। अगर हम यहाँ से देख लें तो ये अपने पास 2 से कितना होगा 50, और √2 से कट जाएगा तो 25 रूट कितना 2। बाहर में को बैनर लगा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत ज्ञान गुरुकुल पटना लड़कियों को निःशुल्क मैथ टेस्ट की सुविधा देने जा रही है। आए रुकिए ना, देखिए ना, सब कुछ का वक्त आता है। अरे सर आइए, छोड़िए ना, आइए बात करते हैं उस मसले पर। अब ये देखिए, यहां देखिएगा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का समान भुजा 10 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समान भुजा लंब और आधारी हो सकता है, कर्ण नहीं हो सकता। तो यही समान भुजा 10-10 दिया है, एरिया पूछ रहा है, तो इतना क्या सोचना है, 1/2 लंब गुने आधार, आंसर कितने होंगे 50। ऐसे सुन लीजिए, समद्विबाहु समकोण का एरिया एक और होता है। अगर आपका कर्ण दिया हुआ है सिर्फ और एरिया पूछ दिया, तो याद रखिएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया 1/4 कर्ण स्क्वायर होता है, 1/4 कर्ण स्क्वायर। आप वहां से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी 10-10 कर्ण निकाल लेते 10√2, तुरंत लिख देते 1/4 कर्ण स्क्वायर, यानी 10√2 का होल स्क्वायर। तो 1/4 गुना 200, आंसर यहां से भी आता 50। ओके, बीच बीच में छोटी छोटी सी जहां कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगा हम वो भी लेते चलेंगे। तो आगे बढ़ें। हाँ हाँ मेरे पास है। नेक्स्ट, आप सर इस पर आइए और विचार करिए क्या है। ध्यान दीजिएगा,
अब बढ़ जाइए आगे और आगे की बात करिए और देखिए क्या होता है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाएं 20 सेमी है, तो परिमाप ज्ञात करें। अब यहां ध्यान दो भाई, अगर अपने पास एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो बराबर भुजा को, ध्यान दीजिए, अगर मैं बराबर भुजा को ए ए मान लेता हूं, बराबर भुजा को ए ए मान लेता हूं, ए और ए, तो ये अपना क्या हो जाएगा, √2a। हाँ या ना। अब अगर आज परिमाप निकालने जाऊंगा तो तीनों भुजा का योग a प्लस ए प्लस, तो 2a प्लस √2a, ये बनेगा परिमाप। यही दिया हुआ है, रुकिए, समान भुजा 20 दिया हुआ है, तो a का मान 20 दिया हुआ है, तो परिमाप डायरेक्ट निकालिए ना, a प्लस √2a, तो 2a प्लस √2a। तो मैं चाहता हूं आप ऐसा कीजिए, दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो एक कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस √2, a का मान है 20, तो हो जाएगा 20 इंटू 2 प्लस √2। अरे कोई इसकी जरूरत नहीं थी भाई, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ये 20 है और ये 20 है, तो ये 20 √2 होगा, तो 2 गो 20 है, एगो 20 √2, 2 गो 20 एगो 20 √2, ऐसे भी हो सकता है। क्या साहब, आइए बात करें। कल की क्लास की तैयारी मैं पहले ही करके रखूंगा सारा, कल आप लोग को एकदम 4 बजे तक खींचना है किसी भी सूरत में। हाँ, हम छोड़ देंगे कल। अरे हम आप लोग को खुदे जल्दी छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मेरा एक आदत बहुत खराब है, मेरा मन जब तक भरता नहीं हम बैच को छोड़ते नहीं है। हाँ, लगेगा तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन अब यह है कि आपका आंकड़ा पूरा हो गया है, जो कुछ भी होगा, कुछ भी हमको देना होगा तो हम ऑनलाइन में आपको देते रहेंगे, आप घर बैठे अपना काम करते रहिएगा। चलिए सर, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ई ए होगा तो ये क्या होगा, √2a होगा। अब मेरे दोस्त अगर मैं परिमाप दिया है तो परिमाप निकालूंगा तो क्या, 2a और प्लस √2a परिमाप, यही दिया है 10 प्लस 10 √2। मैं कहता हूं इसमें से √2a कॉमन कर लीजिए, यहां से √2 बनेगा, यहां से 1, इनमें से 10 कॉमन करिए, 1 और हो जाएगा √2। देखिए इससे ही कट गया, तो √2a का मान हो जाएगा 10। और मैं पूछता हूं कि ये क्या है, तो ये है हमारा कर्ण। नहीं, जब कर्ण निकल गया तो एरिया 1/2, सॉरी 1/4 और कर्ण स्क्वायर, तो 1/4 कर्ण निकला है, 10 का स्क्वायर 100, आंसर कितना, 25। अब ऐसा नहीं है कि हम यहां से a का मान 5√2 नहीं निकाल सकते हैं, a का मान 5√2 निकल जाएगा, यहां बैठा देंगे और यहां भी बैठा देंगे और फिर निकाल देंगे 1/2 और लंब गुने आधार, √2 से √2 2 बन गया, 5 पचो कितना, 25। बोलिए क्लियर है क्या। चलिए आइए समद्विबाहु समकोण समाप्त करते हुए, देखिए मैं आपके क्वेश्चन का अरेंजमेंट बाय डायग्राम लिया हूं, एक एक पार्ट को छोड़ने की कोशिश मैंने नहीं किया है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो संभव है वो लेता जा रहा हूं। आगे बढ़े, ठीक। अब ये देखिए सर, आगे समबाहु त्रिभुज में रहने दीजिए आज, ठीक है।
रहने दीजिए। और सुनिए, कल 4 बजे तो हम आप लोग को छोड़ देंगे, आराम से चले जाइएगा। और कल शाम में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे YouTube चैनल पर किसी भी सूरत में सर्कल पढ़ाना है। कल रात हो सकता है हम सर्कल ना पढ़ाएं, ठीक है, लेकिन परसों एनी हाउ सर्कल आ जाएगा। कुछ नहीं है उसके अंदर। शनिवार है ना, परसों हम फ्री रहेंगे, सर्कल पढ़ा देंगे अच्छे से, YouTube चैनल पे डाल देंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा, अब जाके एग्जाम दे दीजिएगा। ओके, कोई कमी नहीं रहेगा सर। हम 9 तारीख से पहले आपको ये 1000 छोड़िए, वो तो मेरा जिम्मा पूरा हो गया। हम आपको वो दे देंगे एग्जाम के पहले जिसकी आप उम्मीद नहीं किए होंगे, क्योंकि हम आपसे 250 रुपया लिए हैं। नहीं नहीं, मजाक नहीं है सर, ये वो एरिया है जहां पर 50 रुपया लेने के लिए सोचना पड़ता है, समझ गए? तो हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं रहने देंगे। आपको लगता है अभी भी कमी कुछ रहने दिए हो? नहीं ना? ठीक है सर, बाय बाय।